इंसानियत किसे कहते हैं और इंसानियत की मिसाल क्या है, ये आज इसी बटला हाउस में देखने को मिला। तो जंगल की तरफ अंदर पानी में से बच्चा रोने का आवाज आ रहा था। तो इसी दौर में एक हिस्सा जो है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, तो दूसरा हिस्सा इंसानियत का सर ऊंचा करने वाला है। नहीं देखो भाई, बच्चा मिला जमने पे पड़ा हुआ, देखो तो उसके पैर से खून निकल रहा था, उसकी छाले पड़ गए थे, पैर हाथ नीला और वाइट पड़ा हुआ था बिल्कुल। दोस्तों ये देखो, ये अल्लाह देखो, पत्थर डाल रखा था वे भाई, वो भाई पत्थर डाल रखा है बैग के अंदर, देखना। इस इंसानियत की मिसाल को कायम रखते हुए आज एक सलमान नाम के शख्स और यास्मीन नाम की एक औरत, यानी उसको कमसिन लड़की ही कहा जाए, ये दोनों ने एक मिसाल कायम किया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल के गेट के सामने। मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गजनफर। अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली न्यूज बताने वाला हूँ कि कल ही एक वारदात इसी जामिया नगर थाने में जो एनएफसी से लगा हुआ है, वहां एक वारदात लक्ष्मण डेयरी के पास हुई। वो वारदात की शक्ल ऐसी है कि एक महज 4 दिन की बच्ची को एक काले बैग के अंदर किसी ने पत्थर डालकर उसे पानी में छोड़ दिया। नहीं देखो भाई, बच्चा मिला जमने पे पड़ा हुआ, देखो ये यहाँ जमने में बच्चा मिला है, देखो ये पड़ा हुआ यहाँ जंगल के अंदर। ये देखो एक बच्चा यहाँ मिला है, ये देखो एक बैग के अंदर मिला है, ये देखो गाइस। दोस्तों ये देखो, अल्लाह देखो, पत्थर डाल रखा था वे भाई, वो भाई पत्थर डाल रखा है बैग के अंदर, देखना। वो के डूब जाए, अल्लाह की कसम। देखो भाई पत्थर, ये देखो पत्थर कर दो, 100 नंबर कॉल स्टॉक पे ले जाओ, सर कॉल कर दो भाई, कॉल कर दो। अचानक से यहाँ उसी सड़क के किनारे से एक गुजरता हुआ एक शख्स जिसका नाम सलमान है, वो किसी वजह से वहां पर पहुंचता है। उसको बच्चे की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। तो वो बच्चे को के पास जब जाता है तो देखता है कि बच्चा जो है जिंदा है और बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी है। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है जी। मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं गाड़ी लेके जा रहा था। जब मैं उधर से आते वक्त में मुझे वॉशरूम आया, मैं झाड़ियों की तरफ चला गया तो जंगल की तरफ अंदर पानी में से बच्चा रोने का आवाज आ रहा था। तो हम जाके देखते हैं तो बैग था, बैग में से आवाज आ रहा था। बैग खोलते तो बैग में तो बदबू मारा बहुत तगड़ा, और बच्चे का स्नान से तो बच्चे रोता हुआ आवाज आया। उसके अंदर बड़े बड़े 2 पत्थर भी थे बैग में ही पत्थर था वहाँ पर, मतलब कि बच्चे को अंदर डुबाने की कोशिश करा था, लेकिन वो कुदरती है, कुछ बची गया बच्चा। तो हम गए तो देखे कीचड़ में था। फिर मैं पाँव रखा, मेरे पाँव में थोड़ा कीचड़ आ गया था, पूरा डूब गया। फिर मैं चेन खोल के देखा बच्चा, मैं उसे सही सलामत बाहर निकाल के बहुत बुरा हाल में था बच्चा, बहुत तड़प रहा था। तो मैंने उसे उठाया, एक कपड़े में लपेट के सीधा अपने घर ले गया, अपनी वाइफ को दिया। मैंने क्या नाम हुआ वाइफ का? वाइफ का नाम यास्मीन है। तो मैंने वाइफ को दिया। फिर मेरी वाइफ मेरी सास दोनों मिलके उसकी गर्म पानी करके डेटोल डाल के सही से सफाई करी, बच्चों को सही सलामत से नहलाए धुलाए, तेल लगा के। क्या वो बच्ची है या बच्चा है? बच्ची है, वो लड़की है। बाहर निकाला। ये कहाँ पर? ये लक्ष्मण डेयरी में है। ये कल का किस वक्त का ये वाकया है? ये सुबह 9 के 9:30 के बीच की बात है। मैं बहुत शौक हो गई थी। मैं बोली कि ऐसे कोई कैसे छोड़ सकता है, मासूम बच्चा है, अगर करना ही था तो किसी को दे देते। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और उसको जाके वॉशरूम में ले गई, और मैं और मेरी मम्मी को बुलाया। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा डायपर वगैरह थोड़ा चेंज कर दो, और मैंने फिर उसको नहलाया धुलाया। तो नहलाया आपने? क्या मतलब कि उसकी कंडीशन क्या थी? बहुत गंदी, उसके पैर से खून निकल रहा था, उसकी छाले पड़ गए थे, पैर हाथ नीला और वाइट पड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसे पानी में डिप होता है ना बच्चा बहुत देर तक, तो वाइट हो जाता है और उसी तरह नीला हो जाता है। बच्चे के पैर में तलवे में जो छेद हो गई थी, स्किन उसको छूने में मुझे डर लग रहा था कि वो स्किन कहीं मेरे हाथ में ना आ जाए उसकी निकलकर।
तो आप जैसा बता रही थी कि बच्चे के ऊपर कीड़े भी लगे। कीड़े बिल्कुल डायपर में उसकी पोटी थी और पोटी में से कीड़े निकल रहे थे। मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था, बट मैंने अपने बच्चे ही समझकर उसको मैंने साफ किया। जी, मैंने और मेरी मम्मी ने साफ किया, और करने के बाद फिर हम जो है उसको कपड़े, मेरी बेटी के कपड़े थे वो मैंने पहना दिए उसको। पहनाने के बाद फिर मैंने उसको फीड करवाया। फीड कराने की कोशिश तो मैंने 2-3 बार ट्राई करी, बट वो कर नहीं पा रही थी फीड, इसलिए कि उसको अंदर से तकलीफ थी। वो बच्चे को ना दवा की जरूरत थी, दूध की नहीं। तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं घर में से निकली बच्चे को लेकर, अपने हस्बैंड को लिया, मैंने स्कूटी में बैठी। मैं जामिया थाने में पहले उनको इन्फॉर्म करने गई कि मैं ऐसा कुछ अभी लिखवाऊंगी ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्ची को लेके जा रही हूँ, इमीडिएटली हॉस्पिटल ही लेके जा रही हूँ, आप कुछ भी पूछेंगे मैं बताऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप जाइए, पहले आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, 112 पे हमें बता दीजिएगा कुछ भी हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सफदरजंग जा रही थी, सफदरजंग से फिर मुझे ऐसा लगा कि ये बच्ची बहुत ज्यादा ही सीरियस है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप एक काम करिए, आप यू टर्न लीजिए और होली फैमिली हॉस्पिटल चलते हैं, बच्ची की कंडीशन का सवाल है और जिंदगी का सवाल है, आप चलिए। पहले हॉस्पिटल लाने के बाद मैंने इमरजेंसी में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद सब डॉक्टर मुझे घेर लिए और ये पूछने लगे कहाँ, कैसे, इसका नाम क्या। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, ये जिस हालत में थी, जिस कंडीशन में थी, बस मैं उठा के आपके पास लाई और ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ डायरेक्ट लेके आई हूँ। आपके हस्बैंड से भी एक मैंने सवाल किया है और ये मेरा आखिरी सवाल है, और आपसे भी यही एक सवाल है, इसके बाद बच्चा अगर तंदुरुस्त हो जाता है इंशाल्लाह, तो इसके बाद क्या प्रोग्राम है आपका? क्या इस बच्चे को आप अपने पास रखेंगी या फिर किसी को दे देंगी? देखिए, अभी तो ज्यादा से ज्यादा उस बच्ची पे दुआ की जरूरत है, बाद में ये सब बात होगी, क्योंकि वो बच्ची अभी ना जिंदगी और मौत के बीच में है, मतलब वेंटिलेटर पे है। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो बाय द वे ठीक होती है तो बेशक मैं रखने के लिए तैयार हूँ, कोई ले या ना ले, मैं लेने के लिए, मैं अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए कि मैं उससे प्यार मतलब मोहब्बत होती है, बस दिली मोहब्बत, अपने बच्चों से ज्यादा मैं उसको देखने आती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो मेरी ही औलाद है। तो फिलहाल आपने ये सुना सलमान और यास्मीन की जबानी कि उसने उस बच्चे को किस तरीके से वहां से निकाला, उसे फर्स्ट एड दिया, यानी कि उसे डेटॉल से और सारे चीज़ों से उसने नहलाया धुलाया, ये सारी चीज़ें बता रही थी कि बच्चे के नीचे के हिस्से में कीड़े भी लग गए थे। तो फिलहाल बच्चा जो होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे है। उम्मीद है आप लोगों से भी दुआ की उम्मीद है कि उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआ करें, लेकिन साथ साथ इसी दौर में एक हिस्सा जो है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, तो दूसरा हिस्सा इंसानियत का सर ऊंचा करने वाला है। ये यास्मीन और सलमान की ये कहानी और ये दास्तान आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम गज़नफर, कैमरामैन परवेज़ हयात के साथ।